दुनिया का पहला हवाई जहाज, इतिहास, स्थान और निर्माता। आकाश में उड़ने का मानव का सपना सदियों पुराना है। पक्षियों को उड़ते देखकर मनुष्य ने भी पंख लगाने और हवा में उड़ने की कल्पना की। कई साहसी लोगों ने ग्लाइडर और अन्य उड़ने वाली मशीनों के साथ प्रयोग किए, लेकिन दुनिया का पहला सफल नियंत्रित, निरंतर संचालित और भारी से हवा वाला हवाई जहाज बनाने का श्रेय 2 अमेरिकी भाइयों को जाता है, ऑरविल राइट और विल्बर राइट। प्रारंभिक प्रयास और प्रेरणा, अर्ली अटेम्प्ट्स एंड इंस्पिरेशन। राइट बंधुओं का जन्म क्रमशः 1871 और 1867 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उनकी रुचि उड़ान में बचपन से ही थी। लिली थल, ऑटो लिलियनथाल जैसे शुरुआती विमानन अग्रदूतों के काम से उन्हें प्रेरणा मिली, जिन्होंने 1890 के दशक में सफल ग्लाइडर उड़ानें भरी थीं, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। लिली थल के काम ने राइट बंधुओं को उड़ान की समस्याओं को वैज्ञानिक रूप से हल करने के लिए प्रेरित किया। साइकिल की दुकान, बाइसिकल शॉप। राइट बंधुओं की डेंटन, ओहियो में एक साइकिल की दुकान थी। साइकिलों की मरम्मत और निर्माण के दौरान उन्होंने यांत्रिकी और इंजीनियरिंग के बारे में बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त किया। साइकिलों के संतुलन और नियंत्रण के सिद्धांतों ने उन्हें हवाई जहाज के डिजाइन में मदद की। वायुगतिकी का अध्ययन, स्टडी ऑफ एरोडायनामिक्स। राइट बंधुओं ने उड़ान के सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पक्षियों की उड़ान का बारीकी से निरीक्षण किया और समझा कि वे अपने पंखों को मोड़कर और घुमाकर कैसे नियंत्रण बनाए रखते हैं। उन्होंने वायुगतिकी पर उपलब्ध पुस्तकों और लेखों का अध्ययन किया और महसूस किया कि उस समय के विमानन अग्रदूतों द्वारा सामना की जा रही मुख्य समस्या नियंत्रण की कमी थी। ग्लाइडर के साथ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स विद ग्लाइडर्स। उड़ने की अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए राइट बंधुओं ने ग्लाइडर बनाना और उड़ाना शुरू किया। पहला ग्लाइडर 1900। उन्होंने अपना पहला मानववाहक ग्लाइडर 1900 में बनाया। उन्होंने उत्तरी कैरोलिना के किट्टी हॉक नामक एक रेतीले और हवादार स्थान को अपने परीक्षणों के लिए चुना। इस ग्लाइडर ने कुछ उड़ानें भरी, लेकिन ये उतना प्रभावी नहीं था जितना उन्होंने उम्मीद की थी। सुधारे गए ग्लाइडर 1901, 1902। उन्होंने 1901 और 1902 में 2 और बेहतर ग्लाइडर बनाए। इन ग्लाइडरों के साथ उन्होंने सैकड़ों उड़ानें भरीं और उड़ान नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि लिलीथल के वायुगतिकीय डेटा में त्रुटियां थीं और उन्होंने अपनी खुद की पवन सुरंग, विंड टनल बनाकर वायुगतिकी के बारे में अधिक सटीक जानकारी इकट्ठा की। पवन सुरंग में उन्होंने विभिन्न पंखों के आकार और वायुगतिकीय सतहों का परीक्षण किया। 3 अक्ष नियंत्रण प्रणाली, 3 एक्सिस कंट्रोल सिस्टम। राइट बंधुओं की सबसे महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक 3 अक्ष नियंत्रण प्रणाली का विकास था। इस प्रणाली में शामिल थे पंखों का वार्पिंग, विंग वार्पिंग। ये प्रणाली पायलट को पंखों के बाहरी सिरों को ऊपर और नीचे मोड़ने की अनुमति देती थी, जिससे रोलिंग, किनारे की ओर झुकना पर नियंत्रण मिलता था। ऊंचाई नियंत्रण एलिवेटर। ये विमान के सामने स्थित एक क्षैतिज सतह थी, जिसका उपयोग पिच, ऊपर और नीचे की ओर झुकाव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। दिशात्मक नियंत्रण रडर। यह विमान के पीछे स्थित एक ऊर्ध्वाधर सतह थी, जिसका उपयोग यो, बाएं और दाएं मुड़ना को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। 3 अक्ष नियंत्रण प्रणाली ने पायलट को उड़ान के दौरान विमान को पूरी तरह से नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान की, जो पहले के किसी भी विमान में संभव नहीं था। पहला सफल उड़ान, द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट। अपने ग्लाइडर प्रयोगों में सफलता प्राप्त करने के बाद राइट बंधुओं ने एक संचालित हवाई जहाज बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक हल्का गैसोलीन इंजन डिजाइन और निर्मित किया, जो एक प्रोपेलर को चलाता था। द राइट फ्लायर, उनके पहले संचालित हवाई जहाज का नाम द राइट फ्लायर था। यह एक द्विपंखी बाइप्लेन विमान था, जिसका निर्माण लकड़ी, कपड़े और तार से किया गया था। इसका वजन लगभग 605 पाउंड 274 किलोग्राम था और इसमें 12 हॉर्स पावर का इंजन लगा था। प्रोपेलर भी उन्होंने खुद डिजाइन और निर्मित किए थे। पहली उड़ान दिसंबर 17, 1903, 17 दिसंबर 1903 को किट्टी हॉक, उत्तरी कैरोलिना में राइट बंधुओं ने इतिहास रच दिया। ऑरविल राइट ने द राइट फ्लायर को उड़ाया, जो 12 सेकंड तक हवा में रहा और 120 फीट 36.5 मीटर की दूरी तय की। उस दिन उन्होंने कुल 4 छोटी उड़ानें भरीं, जिनमें से सबसे लंबी उड़ान लगभग 59 सेकंड तक चली और 852 फीट 260 मीटर की दूरी तय की। यह पहली सफल नियंत्रित, निरंतर संचालित और भारी से हवा वाली मानव उड़ान थी। इसने विमानन के एक नए युग की शुरुआत की। सफलता के बाद, आफ्टर द सक्सेस। अपनी पहली सफल उड़ान के बाद राइट बंधुओं ने अपने हवाई जहाज के डिजाइन में सुधार करना जारी रखा और अपनी उड़ानों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। पैटेंट। उन्होंने 1906 में अपनी 3 अक्ष नियंत्रण प्रणाली का पेटेंट कराया। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन, इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेशंस। राइट बंधुओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में अपनी उड़ानों का प्रदर्शन करके दुनिया को चकित कर दिया। उनकी उड़ानों ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि हवाई जहाज एक व्यावहारिक परिवहन साधन बन सकता है। राइट कंपनी
राइट कंपनी। उन्होंने 1909 में राइट कंपनी की स्थापना की, जो हवाई जहाज का निर्माण और बिक्री करती थी। सैन्य अनुप्रयोग, मिलिट्री एप्लीकेशंस। राइट बंधुओं ने महसूस किया कि हवाई जहाज का सैन्य अनुप्रयोग भी हो सकता है, और उन्होंने विभिन्न सरकारों को अपने विमानों की पेशकश की। विरासत, लेगेसी। ऑरविल राइट का निधन 1948 में और विल्बर राइट का निधन 1912 में हुआ। अपनी अपेक्षाकृत कम उम्र में मृत्यु के बावजूद उन्होंने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें दुनिया के पहले सफल हवाई जहाज के आविष्कारक और विमानन के जनक के रूप में याद किया जाता है। उनकी 3 अक्ष नियंत्रण प्रणाली आज के सभी विमानों के लिए आधार बनी हुई है। दुनिया के पहले हवाई जहाज के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द फर्स्ट एयरप्लेन। राइट बंधुओं ने अपनी उड़ानों के दौरान तस्वीरें लेने के लिए एक कैमरा भी लगाया था। उनकी पहली उड़ानों को देखने वाले कुछ ही लोग थे। राइट बंधुओं ने अपने हवाई जहाज को लॉन्च करने के लिए एक कैटापल्ट का भी इस्तेमाल किया था, ताकि उसे पर्याप्त गति मिल सके। उन्होंने अपने विमानों के डिजाइन और निर्माण में बहुत सावधानी बरती और सुरक्षा को प्राथमिकता दी। दुनिया का पहला सफल हवाई जहाज राइट बंधुओं द्वारा 17 दिसंबर 1903 को किट्टी हॉक, उत्तरी कैरोलिना में उड़ाया गया द राइट फ्लायर था। यह घटना मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई और इसने विमानन के युग की शुरुआत की। राइट बंधुओं के दृढ़ संकल्प, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचारी भावना ने आकाश को मनुष्य के लिए खोल दिया और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि लगन और मेहनत से असंभव दिखने वाले सपने भी साकार किए जा सकते हैं।